अब ऐसा करना है कि तीनों लोगों का ऐसी एक चेयर लगा दीजिए जिसमें आप भी आके बैठेंगे, बाकी इन दोनों का चेहरा आ रहा है। इनका आ रहा है दीदी साइड में। थोड़ा आप दीदी इधर आ जाइए कि दीदी का भी चेहरा है। उस वाले चेयर बैठ जाइए। हाँ? नहीं नहीं, एक एक आने दीजिए इसको, जस्ट इधर कर दीजिए, ये जो है इसको अंदर कर दीजिए। इस चेयर को मत बैठिए, इस चेयर को छोड़िए, उस चेयर को लीजिए, एक इधर रखिए। अच्छा यहाँ पे तो है, हाँ बैठ जाइए आप, उसको दिख रहा है। हाँ हाँ, ये वाला चेयर पे आप बैठ जाएंगे आके। हाँ ठीक है। हाँ आप इनका सर जी का दिख रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू है, आ जाइए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस टाइम पास में टॉपिक में थोड़े गप्पे मारेंगे। गप्पे क्या मारेंगे कि अब थोड़ा मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ, आप लोगों ने ज्वाइन किया और अभी तो अब तो 3 साल को होने को लगभग आ गया, 2.5 साल मान लीजिए के लिए, तो क्या क्या अंतर आया कार्तिक 2.5 साल पहले और कार्तिक अभी, कुछ अंतरों आया कि नहीं आया? पहली कंडीशन, दिल खोल के बोलना है, डरना नहीं है सेंटर इंचार्ज या किसी से भी। आपके एडमिशन, आपकी इस पे किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपको डांट, लेकिन आत्मज्ञान तो होना, मतलब आत्म सेल्फ एनालिसिस तो होना चाहिए ना कि भाई कुछ हो रहा है भी कि नहीं हो रहा है, सही दिशा में जा भी रहे कि नहीं, अगर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहा है। जितनी बड़ी 3.5 घंटा की एक पिक्चर कोई बना सकता है, तो मतलब मान लीजिए मैं इनको बोलने के लिए दे रहा हूँ तो 3.5 घंटा तक ये अपना बोलेंगे, हम लोग इनको सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्रेक लेके फिर दूसरी मूवी स्टार्ट करेंगे, फिर तीसरी मूवी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस मूवी के डायरेक्टर कौन होंगे? जो बोल रहा है वो डायरेक्टर होगा। उसके हीरो कौन है? आप हैं। तो हीरो को बताना है अपनी जिंदगी की 2.5 साल 3 साल में क्या चेंजेज आए। ठीक है, 2.5 घंटे से 3 घंटे की पिक्चर हो सकती है, चलो 2.5 घंटा बहुत ज्यादा होगा, 2 घंटा की पिक्चर रखिएगा। ठीक है सर जी, 2 घंटा आप बोलिएगा, हम लोग सुनेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, शुरू करें, लीजिए मान्यवर। तो हम चलेंगे लर्निंग कार्तिक की तरफ। लर्नर कार्तिक, सॉरी लर्नर कार्तिक की तरफ। हाँ जी, माइक को बगल में रखना है, ठीक है, या फिर यहां लगा लेना है आराम से, और जिससे खूब आराम से बात कर सके। हाँ, इसको ऐसे जो है ऐसे लगा लेना चाहिए। अब बोलिएगा तो स्पीड से, तेज मतलब चलिए। क्या सीखा है? इंग्लिश बोलने आता है, थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ है, पहले कुछ नहीं आता था। थोड़ा बहुत मैथ ज़्यादा सीख गए हैं, कंप्यूटर में एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा बहुत आता है, गूगल शीट आता है, चैट जीपीटी थोड़ा बहुत यूज़ करना सीखे हैं। इंग्लिश रीडिंग थोड़ी अच्छी हुई है, वर्ड मीनिंग थोड़ी अच्छी हुई है, लड़ाई झगड़ा कम हुआ है, गाली गलौज कम हुआ है, बाहर कहीं घूमने अब कम जाते हैं। हाँ, इतना ही हुआ, चेंजेस तो नहीं है। सर जी तो 2.5 घंटे की नहीं, इसको लगाए रखिए, 2.5 घंटे तो ऐसा लगा फिर बैठे रहिएगा, हम लोग वैसे बैठे रहेंगे। और बताइए डिटेल में, कैसे एग्जांपल दीजिए, मूवी का एक्शन क्या हुआ, कैसे हुआ, जितना डिटेल में बता सकते हैं, एग्जांपल्स, चीजें, सिचुएशंस, इंसिडेंट्स। Always give examples. Examples are very important, and give your own personal example. That's also better. जैसे पहले बहुत लड़ाई करते थे, बाहर दूसरे गांव में खेलने जाते थे, फिर वहाँ पे लड़ाई करते थे, तो अब कहीं खेलने भी नहीं जाते हैं, लड़ाई भी नहीं करते हैं। तो बताइए कि पहले लड़ाई करते थे तो क्या हुआ, जिंदगी में कैसे हुआ, फिर नहीं लड़ाई करते तो इससे बेनिफिट क्या हो गया, लड़ाई करते तो नुकसान क्या होता था, या फिर पूरा डिटेल में। भाई साहब जब पिक्चर देखें तो रोटे लोग खड़े हो जाए। डायरेक्टर बनना ऐसे कि स्क्रीन को डिटेल में जितना बता सके। तो उसको छोड़ दीजिए, उसको रहने दीजिए, एक रख दीजिए। हाँ, अब छोड़ के एकदम कैमरे में देखिए और अपनी बात एकदम बढ़िया से बताइए, फिर हिलो मत। ये हाँ, तो कैम्ब्रिज स्कूल में गए थे खेलने, ज़्यादा क्लियर याद नहीं है, 3-4 साल हो गए। तो वहाँ पे खेले थे तो पैसा जीते थे, पर जब पैसा जीतते हैं तो लड़ाई हो जाती है, तो सामने वाला पैसा नहीं देता है, तो वहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो फिर उसके बाद उसका फायदा हुआ, पैसा मिल गया, नुकसान हुआ फिर उसका उस गाँव में जाना ही छोड़ दिए क्योंकि लड़ाई हो गई थी। यही हुआ था। ठीक है, और क्या क्या हुआ था? हर चीज के एग्जांपल दीजिए, जैसे क्या, हर जितना भी आप चीज बताएं सबका एक कुछ ना एग्जांपल दे। इसके अलावा क्या बताया? इंग्लिश में
पहले कुछ नहीं बोलने आता था, पहले कुछ इंग्लिश समझ भी नहीं पाते थे, अब इंग्लिश की वीडियोस भी देख लेते हैं। समझ में आती है इंग्लिश की वीडियो? हाँ लगभग आ जाती है। पहले तो साफ बाउंस करता था, अब नहीं बाउंस करता, थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा बहुत आता है। मतलब समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहे हैं। थोड़ा बहुत स्पीकिंग अच्छी हुई है, सामने वाला का कुछ बोलता है तो थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। मैथ में कई सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं, एवरेज का और अर्थमेटिक, मीन, डाटा हैंडलिंग, कई सारे चैप्टर्स सीखे हैं। उसके बाद कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंटेशन बनाना सीखे हैं, एक्सेल शीट बनाना सीखे हैं। जैसे एक्सेल शीट में इस टाइम लेटेस्ट में 84 डेज का डाटा बनाए थे, और उसका कुछ फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, सम का फार्मूला सीखे हैं, जो उसमें यूज कर रहे हैं इस टाइम एक्सेल शीट में। ओके, ठीक है, गिव इट टू दीदी। नाउ लर्नर सम में तीन साल पहले, लगभग 3 साल पूरा होने वाला है, तो 3 साल पहले जैसे मैं पढ़ती थी रॉयल एकेडमी में, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे इम्प्रूवमेंट एक हुआ है मेरी आवाज़ में। जैसे अभी मैं ठीक ठाक ही नॉर्मल वॉइस है, तो इतना मतलब थोड़ा तेज हुआ है, वरना पहले जब मैं बोलती थी तो पास के लोगों को ही 2-3 बार बोलना पड़ता था तो वो सुनते थे। इसकी वजह से मुझे चिढ़ाया भी जाता था। तो जैसे जब मैं नैनीताल में थी तो इसके लिए मुझे चिढ़ाया भी जाता था, पर अब नहीं चिढ़ाया जाता है। और स्पीकिंग में भी, जैसे बोलने में भी कई बदलाव आए हैं। जैसे इस इंग्लिश बोल सकती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत बोल पाती हूँ मैं। पहले नहीं आता था, पहले अगर कोई सामने अगर इंग्लिश बोलता था तो लगता था कि मतलब सब बाउंस करता था, और ये लगता था कि कितना, थोड़ा भी अगर कोई इंग्लिश बोलता था तो लगता था कितना पढ़ा लिखा है। पर अब थोड़ा बहुत हमें भी आता है, मैं भी मतलब थोड़ा मैं भी बोलती हूँ, उतना अच्छे से नहीं पर थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करती हूँ। बोलने में इम्प्रूवमेंट, आवाज़ में इम्प्रूवमेंट, और पढ़ाई में भी इम्प्रूवमेंट है। जैसे कि मैं शुरू से जो मैथ का है, तो शुरू से ही मेरा मैथ काफ़ी वीक रहा, तो बस मतलब छोटे पर से ही मुझे अक्सर मैथ की क्लासेस करने के लिए मैं अक्सर अपने पेरेंट्स से कहती थी। तो शुरू से वो मतलब मेरा मैथ काफ़ी वीक रहा है। इसके बाद से मैंने 6th और 7th पढ़ा भी नहीं, जिसकी वजह से और भी वीक हो गया। तो यहाँ पे आने के, तो उस टाइम पे मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, ऑनलाइन हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बाहरी जो चीज़ें हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, चैट जीपीटी है, ये सारी चीज़ें कैसे पूछना है, क्या करना है, ये सब थोड़ा बहुत अब आता है, प्रयास करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत अब इस पर आता है। ऑनलाइन क्लासेस करना आता है, अपने मर्जी से कोई चीज़ें ढूंढना और उस पर कोई ऐप ढूंढना। जैसे कि अभी हमने हाल ही में फिजिक्स वाला पे ऐप ढूंढा, और मतलब उसके बारे में सर्च किया और उसका एग्ज़ाम दिया। तो ये सब पहले उतना नहीं आता था, पर अब ये सारी चीज़ें भी अपन करते हैं। और कंप्यूटर में भी पहले, जैसे मैं जब रॉयल में पढ़ती थी, तो वहाँ पे जब टीचर जब कंप्यूटर ऑन करती थी तो सीपीयू में जो भी बटन है उसको जो दबाती थी, तो मैं सोचती थी क्या है, मुझे कंप्यूटर ऑन तक करने नहीं आता था। पर यहाँ पे अब लगभग माइक्रोसॉफ्ट पे कैसे बनाना है, अपना प्रेजेंटेशन भी अब मैं देती हूँ, और प्रेजेंटेशन भी देती हूँ, प्रेजेंटेशन भी बनाती हूँ माइक्रोसॉफ्ट पे, गूगल स्लाइड पे अपना प्रेजेंटेशन बनाती हूँ, उस पर भी वर्क करती हूँ, थोड़ा बहुत उसमें भी आता है। बोलने में जैसे पहले अगर 4 लोग अगर सामने खड़े हो जाए तो आवाज़ ही नहीं निकलती थी, पर अब थोड़ा बहुत अब बोल पाती हूँ। कोई भी हो सामने, अगर उससे कोई पूछना होता है तो बिना हिचकिचाए पूछती हूँ। और जैसे यहाँ पे इस चीज़ का अब डर नहीं, पहले डर रहता था कि अगर ये काम कर रही हूँ गलत हो जाएगा तो फिर इसके लिए डांट पड़ेगी, ये याद करना अगर नहीं होगा तो इसके लिए डांट पड़ेगी। पर यहाँ पे इतना इस चीज़ का इसमें ये इम्प्रूवमेंट हुआ कि अब वो डर नहीं है अंदर की डांट पड़ेगी। लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत डर लगता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें इम्प्रूवमेंट हुई है कि अब कोई उतना कोई डर नहीं है।
पहले कोई भी चीज़ अगर हो, कितना भी बड़ा चीज़ हो या छोटा काम हो या बड़ा काम हो, अंदर एक माइंडसेट है कि उसको ट्राई करना है। अगर गलत होगा तब भी कोई डांट नहीं पड़ेगा, गलत होगा तो फिर करेंगे, लेकिन उसको ट्राई करना है। तो इस चीज़ का डर नहीं रहता है कि सामने और सर मारेंगे या डांटेंगे, तो उसको ट्राई करने का है। और धीरे धीरे इसका भी माइंडसेट है कि उसका मतलब जैसे हम प्रोशोला का है तो इसका भी अब जैसे पहले प्रॉब्लम्स का हम अक्सर सिर्फ प्रॉब्लम देखते थे और हर जगह प्रॉब्लम की बात करते थे, पर अब उसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। लेकिन अभी तक एक्शन पे नहीं, वो नहीं है, एक्शन तक की जो है वो अभी नहीं है माइंड में। उसका आता है कि अगर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन उसको सॉल्यूशन तक प्रॉब्लम भी होती है, तो अगर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। और अगर मैथ का भी देखें तो मैथ में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे अंदर कि पहले जैसे मैथ में थोड़ी देर भी मतलब नहीं बैठ पाती थी करने के लिए, पर अब 1-1.5 घंटे या 3 घंटे तक, और सेंटर में मैंने लगभग 6 घंटे तक भी मैथ किए हैं, लगातार नहीं, ब्रेक लेके, लेकिन किए हैं। लगभग 6 घंटे तक का भी मैं मैथ की हूँ। तो अब इसमें है कि ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ है कि अब मैं मतलब मैं ज़्यादा कर पाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें समझ में आती हैं। और एक ये भी माइंडसेट है कि पहले जो था कि हर चीज़ में बहाना देना होता था कि कैसे भी करके उसको, मतलब अगर कोई काम है नहीं हो पाया तो उस पर बहाना देना, झूठ बोलना होता था। पर अभी यहाँ पे है कि बहाना मतलब उतना नहीं दे पाते हैं, ना देने का उसमें माइंडसेट धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो रहा है। हर एक चीज़ का बहाना, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है अगर नहीं हो रहा है तो उसका पहले ही सॉल्यूशन सोच लेते हैं कि इसके जगह ये क्या होता है, क्या हो सकता है। तो अब इसका भी माइंडसेट नहीं है, एक्सरसाइज का भी माइंडसेट अब धीरे धीरे अब उस पर मतलब ख़त्म हो रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन पहले से इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। हाँ, और सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जैसे कि सुबह उठना है। अक्सर मैं सुबह में 7 बजे 7:30 बजे सो के उठती थी। 7 बजे के लगभग, क्योंकि 8 बजे की बस थी तो 7 बजे मैं सो के उठती थी। तो अब उसमें भी इम्प्रूवमेंट है कि अब सुबह कम से कम 4 बजे, अरे सॉरी 4:30 बजे तक अलार्म बजता है। लेकिन हाँ, उसमें भी अभी पॉज करती रहती हूँ, लेकिन अभी 5 बजे तक उठ जाती हूँ। कैसे भी करके 5 बजे तक उठने का प्रयास करती हूँ, और अब धीरे धीरे करके 4:30 बजे उठने का प्रयास कर रही हूँ। तो अब उसमें थोड़ा बहुत 5 बजे से जैसे अब 4:50 पे उठती हूँ, धीरे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इस टाइम पे। लेकिन पहले से इसमें उठने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि पहले भी मैं 9-9:30 बजे तक रात में सोती थी, 7 बजे उठती थी। तो अभी फिलहाल 9-9:30 बजे भी अगर सोऊं या 10 बजे भी सोऊं तो सुबह 5 बजे उठने का पूरा प्रयास करती हूँ, और इस टाइम पे उठ भी रही हूँ 1-2 दिन से। फोकस से पढ़ाई करने का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि पहले 1 घंटे भी बैठ के पढ़ना मेरे लिए मुश्किल होता था, पर अब 2-2 घंटे भी अब मैं बैठ के आराम से अपना फोकस के साथ पढ़ सकती हूँ। धीरे धीरे जैसे थोड़ा बहुत पढ़ने में कभी कभी अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी बोरिंग भी लगता है, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छा भी लगता है पढ़ना। लर्न गोपाल।
सुनाई दे रहा है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ये कुछ नहीं सुनते हैं। बोल रहा है सभी आप। हम्म, बोलिए। बिना फल की चिंता किए बोलिए, फल की चिंता कर रहे हैं इसलिए आप प्रेशर में आ गए हैं कि कैसा होगा, लोग क्या सोचेंगे। तो जैसा होगा होगा, जो लोग सोचेंगे सोचने दीजिए। जो मन में बोल रहे हैं वो तेज बोलिए थोड़ा। जो आ रहा है बोलिए। क्वेश्चन क्या था बताइए सर जी। जब से आप रोशनी में ज्वाइन हुए तब से अभी तक क्या आप में इम्प्रूव हुआ? हाँ। एग्जाम्पल देके समझाइए। शुरू से सोचिए पहले और अब का। क्या इम्प्रूवमेंट आया है एज ए लर्नर, क्या इम्प्रूवमेंट आया है इतना समय बिताने? आपका शायद 1-1.5 साल कितना हो गया? 1.5 साल बिताया। 1.5 साल में क्या इम्प्रूवमेंट आप में आया है? पहले कोई बात नहीं, जो बोलना है बोलिए। वैसे भी 2 घंटा बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इत्मीनान से बैठे हैं। बोलिए क्या इम्प्रूवमेंट, ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट आप में नजर आता है? जो आता है बोलिए। पहले इंग्लिश बोल नहीं पाते थे, उधर मुड़ जाइए, कैमरा दिखा दो। पहले पहले तो था जो पहले इंग्लिश बोल नहीं पाते थे और इंग्लिश समझ भी नहीं आती थी। 2000 तो इंग्लिश बोलता था तो उतनी बात समझ नहीं आती थी, बट अब थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ आने लगा है और अब इंग्लिश बोल भी पाते हैं। पहले खाए करते थे किसी से भी सामने हुए किसी भी चीज तो बोलने के लिए, और किसी चीज का पूछती थी, किसी चीज तो पूछने के लिए खाए करते थे, अब तो किसी तो भी पूछ लेते हैं, खाए नहीं करते हैं। फिर अब कंप्यूटर
जब कंप्यूटर पहले कंप्यूटर चलाने नहीं आता था और एक्सेल शीट तो आता ही नहीं था, तो अब कंप्यूटर पे प्रेजेंटेशन भी बना लेते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने भी आ गया है, प्रेजेंटेशन तो दे भी लेते हैं, और एक्सेल शीट पे भी फॉर्मूले आ गए हैं, बस तो उतना और इम्प्रूवमेंट करना है, और अब एक्सेल शीट बनाने भी आ गया है। जो मन में बोल रहे हैं बोलिए, कुछ बुल कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है यहाँ तक। बोल रहा है। कुछ तो आवाज ऐसे कह रहे थे, देखिए मुंह चल रहे, आपके लिप चल रही है। अच्छा अच्छा, जो सोच रहे हैं वही तेज तेज बोलिए, हम लोग भी सुने क्या सोच रहे हैं आप। तो जो सोच रहे हैं बताइए, बोलिए। कोई बात, चलिए लाइए जरा देखा जाए। हाँ, आप प्रेशर में आ गए। आपने क्या हुआ, फल की चिंता शुरू कर दी पहले ही। अगर चेहरे पे एक्सप्रेशन डाउन है, अगर चेहरा थोड़ा डाउन है, तो इसका मतलब कि वो व्यक्ति जरूर फल की चिंता कर रहा है। वरना एक चीज बताइए, अभी आप बैठे हैं नॉर्मल, और जैसे ही कहा गया कुछ बोलना है तो फिर चेहरा डाउन क्यों हो जा रहा है? कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या है, फल की चिंता करने लग रहा है, और ऐसा नॉर्मल है। इसी को दूर कर रहा है तो जन्म जन्मांतरण लग जाता है। जो कर्मण्यवादी का रास्ते वाला है, ना ही एक दिन में शिक्षक सिखा पाएंगे और ना ही एक दिन में चेला सीख पाएंगे। शिक्षक को भी जन्म जन्मांतर लगेगा, वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फल की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आप प्रेशर में आ जा रहे हैं। अरे कुछ भी हो, जो जैसा हो, ठीक है। तो एक बार तो ये राउंड आप लोग का हो गया। दूसरा राउंड में चीज पूछेंगे कि अगर पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे आप कंटिन्यू रखते, स्कूल के नाम लेने की जरूरत नहीं है, किसी पर्टिकुलर स्कूल की नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपका अभी आज की डेट में कहाँ पहुंचे होते, ठीक है, और क्या क्या उसमें अच्छी चीजें थी जो आपके अंदर होती। मतलब क्या है? मतलब पहले वाले स्कूल में भी कहीं पढ़ रहे होंगे आप, तो पहले वाले स्कूल में ही अगर आप कंटिन्यू रखते तो ऐसी क्या चीज आपके अंदर अच्छी हुई होती जो कि यहाँ पे मिस कर रहे हैं, मिस नहीं है। समझ में आए क्वेश्चन? किसी स्कूल का नाम नहीं लेना है, किसी स्कूल की बुराई नहीं कर रहे हैं हम लोग ये केवल समझना चाह रहे हैं कि अगर आप उस स्कूल में रहते कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होंगी। तो जो अच्छी चीजें थी वो चीज क्या है जो कि आप कंटिन्यू वहां 2 साल 1.5 साल रहे होते तो आज तक आपका वो चीज हो गया होता। ठीक है, आए क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन इज क्लियर? तो इस बार आप ही की तरफ शुरू कर देते हैं। हमेशा बगल में उसको माइक को रखना है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि पहले वाले स्कूल में अगर आप रहते तो ऐसी क्या चीजें अच्छी थी जो जो अभी आप यहाँ मिस कर रहे हैं, जो यहाँ नहीं हो पा रही है। चलिए दीजिए, आप लग रहा है मौन व्रत का कसम खा लिए, इधर दे दीजिए। तो ये आपको सर जी बोलने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आप ऐसे तो बातें करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, करत करत अभ्यास से जड़मत ही हो सुजा। हाँ जी, ऐसे नहीं, आराम से बैठिए। चिड़िया देखिए कितना बोल रही है, क्या नहीं बोलना चाह रही है। पास नहीं करिए चिड़िया की।
नहीं था जो वहाँ पे था, यहाँ पे मिस कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। हाँ वहाँ पे मुझे खुश करने के लिए ऐसा नहीं। नहीं कि या फिर सेंटर को खुश करने के लिए नहीं, जो होगा वो बोलना चाहिए। जो नहीं हो रहा है या तो हमारी कमी है, हम्म, हम नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या? जैसे वहाँ पे रहते तो अभी तक क्लास 8 हमारा क्लियर होने वाला रहता मार्च में। यस दैट्स ट्रू। यही है, वहाँ पे बस एक ही डिफरेंस था कि वहाँ पे बच्चे थे, यहाँ पे बस हम 3 लोग हैं, और कोई डिफरेंस नहीं है। डिस्टेंस ज्यादा थी है। हो गया। पास इट टू दीदी। वहाँ पे इस टाइम जो मेरे साथ के जो भी बच्चे थे वो भी 11th में हैं, तो उसमें भी मैं 11th में ही रहती इस टाइम पे, और इस मार्च में मेरा 11th कोई फेल नहीं हुआ 10th में वहाँ पे? पास है। 35-36% से तक पास है। सब पास 33%, 36% ऐसा कुछ करके सब पास है। तो वो अभी 11th में है और मार्च में उनका 11th क्लियर हो जाएगा। तो मैं भी 11th में इस टाइम रहती, लेकिन यहाँ पे अभी मैं 8th में हूँ, और वहाँ पे जैसे अभी मैंने 6 और 7th नहीं पढ़ा था, लेकिन पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे मैं 6 और 7th भी मैं यहाँ पे पढ़ी हूँ मैथ का, और इस टाइम पे मैं 8th में हूँ, और वहाँ पे अभी रहती तो मैं 11th में रहती। और जैसे वहाँ पे बच्चे थे, यहाँ पे बच्चे कम हैं, 3 लोग हैं हम, और वहाँ पे ज़्यादा बच्चे थे। जो कार्तिक भैया ने बोला वही चेप दिया। ये मैं पहले से अच्छा पहले से ट्यूशन किया था। गोपाल जी, यू वांट टू से समथिंग? अभी तो सोचा है, ऐसे नहीं रखना है, गाल पे ऐसे हाथ नहीं रखना है, ठीक है? ऐसा अच्छा बहुत नहीं मानते हैं ऐसे, जैसे तो बहुत दुखी होते हैं, परेशान के टेंशन तो नहीं है ना, शादी ब्याह की टेंशन तो नहीं है ना, घर के खर्ची बर्ची की टेंशन नहीं है ना, जैसे ऐसे लोग करके बहुत बेचारे दुखी सोच रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं, नहीं बोल पा रहे हैं वो भी कोई दिक्कत नहीं, बोलना चाहेंगे? वहाँ पे जैसे मेरे एक मतलब एक था एक रूटीन की सुबह 7-8 बजे तक बस आएगी, तो 8 बजे जाना है तो 3 बजे आना है। यहाँ पे जैसे पास होने की वजह से ये भी होता है कि चलो थोड़ा घर चले जाए, घर चले जाए, घर चले जाए, वहाँ चाह के भी नहीं आ पाते थे। और सर जी की तरह और क्या है, माइंडसेट पे क्या असर आया है, सोचने के तरीके में कुछ बदलाव आया है क्या? केवल सोचने की हम लोग बात करेंगे, वहां भी अगर आप लोगों ने टाइम बिताया होगा, यहाँ भी टाइम बिताया होगा, सोचने के तरीके में क्या बदलाव आया है, स्पेसिफिक रहिए, एग्जाम्पल देंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल से फायदा होता है, क्लैरिटी आ जाती है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। सोचने के तरीके में चेंजेस आया है। पहले अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो मेनली किसी चीज़ से, लड़कों से प्रॉब्लम होती थी तो उसका एक ही सोल्यूशन था, लड़ाई करना। उस टाइम वही सोचते थे, उस टाइम लड़ाई का ज़्यादा माइंडसेट था और बस प्रॉब्लम के बारे में सोचते थे। और वहाँ पे था कि छुट्टी हो जल्दी घर भागो। यहाँ पे कुछ काम होते हैं, वर्क होता है, जिन्हें हमें सेल्फ स्टडी है तो खुद का गोल कंप्लीट करना होता है। और वहाँ पे कोई गोल था नहीं फिक्स है कि साल भर में क्लास तो क्लियर हो ही जाएगा, और कितना भी मेहनत कर ले तो एक साल में एक से ज़्यादा क्लास कर नहीं सकते। तो यही चेंजेस है। वहाँ पे सब टाइम पे था कि जैसे स्कूल वाले कराएंगे वैसे करेंगे, यहाँ पे आके जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करें। वहाँ पे लड़ाई का ज़्यादा माइंडसेट था, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कम हो गया। वहाँ पे हमेशा गाली गलौज होता था, मतलब टीचर के सामने नहीं देते थे, पर अकेले बहुत गाली गलौज होता था, फील्ड में, ग्राउंड में। हाँ इतना ही। पास इट टू लर्नर सौम्य। माइंडसेट जैसे पहले दूसरों का मजाक उड़ाने का था, कि मतलब मजाक उतना, जैसे अगर अक्सर
एक दूसरे का जो मजाक उड़ाने का रहता था, पर यहाँ पे है तो मजाक नहीं उड़ाते हैं। कभी कभी मतलब इसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे जैसे अगर किसी को अगर कुछ चीज़ नहीं आता था तो उस पर हम मजाक उड़ाते थे उसका। जैसे जो मेरे आसपास साथ के जो कलीग्स थे तो वो जब कहते थे तो मैं भी बोलती थी, तो उसमें जैसे मजाक उड़ाने का माइंडसेट था, पर अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। या फिर अगर किसी के साथ भी हो, अगर कोई कहता है कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं आता है तो उसको तुरंत मतलब बताते हैं कि अगर ऐसा करोगे, जैसे अगर किसी को कोई किसी चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न है, जैसे कि एग्जांपल अगर एक लड़की ने मुझसे कहा कि मुझे मैथ में दिक्कत है, तो सेम प्रॉब्लम मेरी भी है, तो मैंने उसे जो यहाँ पे मुझे सॉल्यूशन मिला, मैंने उसे वहाँ पे सॉल्यूशन बताया, तो वो चीज़ अब वो करती है। तो जैसे इस चीज़ का माइंडसेट है कि अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक्शन पे अभी कभी कहीं कहीं एक्शन होता भी है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम अगर है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका माइंडसेट रहता है। अगर कोई बात है, अगर किसी में जैसे कि कहीं लड़ाई हुई या फिर कहीं कोई बहस करता है, तो उसमें भी हम सोचते हैं कि उसमें क्या सही हो सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लड़की इस चीज़ से बच सके, तो इस चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। हाँ, यही इम्प्रूवमेंट हुई है। गोपाल माइंडसेट में ये चेंज हुआ है कि पहले था अगर क्वेश्चन पूछेंगे और अगर गलत क्वेश्चन पूछें क्वेश्चन पूछेंगे गलत क्वेश्चन होता है तो उस पे मार खाएंगे। अब है कि क्वेश्चन पूछेंगे तो या मार नहीं खाएंगे। ठीक है। तो अब एक और लास्ट एक चीज ये है कि कोई पिरामिड है ना सर, इसमें ये कहाँ है ये है। हाँ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल रूल्स इनसाइड ये सब बात करनी है। प्रिंसिपल्स वैल्यूज, प्रिंसिपल समझ रहे हैं, PRINCIPAL की PLE, किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे? PLE, ठीक है। प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स वैल्यूज, ठीक है। ये आपका बेस पिरामिड हो गया। मिडिल वाला पिरामिड हो गया टूल्स टू ऑपरेट, और ऊपर वाला पिरामिड हो गया एकेडमिक एंड एग्जीक्यूशन। तो इन तीनों पैरामीटर पे आपको बोलना है कि आप में क्या बदलाव आया है। समझ में आ गया? तीन कैटेगरी अलग अलग हो जाएगी। एक पहली कैटेगरी क्या है, प्रिंसिपल्स वैल्यूज, सिद्धांत क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको वैल्यू जिनको आप महत्व देते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या हो जाएगी, टूल्स, ऐसे औजार जो आपको एफिशिएंट बनाते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं। और तीसरा हो जाएगा कि एकेडमिक एंड एग्जीक्यूशन स्किल। एकेडमिक समझ रहे हैं, मैथ की, अंग्रेजी की, जो भी नॉलेज है, एग्जीक्यूशन की, कि द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ठीक है। तो अब इन तीन चीजों पे आपको बात करनी है कि कितना इंप्रूवमेंट, क्या इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। मे बी यू कैन स्टार्ट इफ यू वांट टू स्टार्ट, दैट्स फाइन, अदरवाइज वी विल गो लाइक दिस इन सर्कल। पिरामिड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Okay, till you think, then you pass it to somebody else, and then we'll keep circling. If you thoughts come up again, you can speak. So अभी दे दीजिए लर्नर्स। हाँ, लर्नर कार्तिक। कैरेक्टर्स में चेंजेस हुए हैं, गाली गलौज कम हुआ है, लड़ाई झगड़ा कम हुआ है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते हैं, इधर उधर कहीं फालतू घूमने नहीं जाते हैं, और
टूल्स एंड ऑपरेट में कभी कभी लॉजिकल थिंकिंग सोचने की कोशिश करते हैं। स्किल्स में रीडिंग थोड़ी बहुत अच्छी हुई है। स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा बहुत सीख गए हैं और इंग्लिश समझने भी लगे हैं। नॉलेज एंड एप्लीकेशन, नॉलेज में लाइक एक्सेल का नॉलेज, कोई कहीं से फॉर्मूला देके फिर उसका अप्लाई करते हैं। जैसे एवरेज का फॉर्मूला देखे थे सेंटेंस चार्ज के शीट से, फिर उसे अप्लाई करते हैं और अप्लाई किए और 84 डेज का खुद बनाने का ट्राई किए। हो सकता है कुछ हो गया। अच्छा। कैरेक्टर में जो है रूल्स में जैसे काम चोरी करना, इस पे प्रयास है कि मतलब अब कम हुआ है, पहले थोड़ा बहुत था तो अब मतलब और भी ज़्यादा कम हुआ है। और भी जैसे अब गाली गलौज जो भी है तो अब एकदम ख़त्म हो गया है। लड़ाई झगड़ा जो था तो होता रहता, लड़ाई झगड़ा नहीं, टाइम करे से है तो उसमें अब प्रयास है कि टाइम अच्छी तरीके से उसको यूटिलाइज करें। और भी ऐसे बहुत से रूल हैं जिसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करते हैं। टूल्स टू ऑपरेट जो लॉजिकल थिंकिंग का जो है तो उसमें कोई अगर मैटर है या फिर कोई भी अगर इशू है तो उसमें क्या लॉजिकल है क्या नहीं है उसको सोचने का प्रयास करते हैं। उसमें अपना हम सोचते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालने का जो भी प्रयास करते हैं। गोपाल। और फिर इन 73 अब्दाली दलों कम हो गया पहले से। और फिर पहले लड़ाई करते नहीं थे, तो वैसे वो थोड़ा वो भी कम हो गया है लड़ाई झगड़ा करना। हाँ 73 में ही है। फिर टूल टू ऑपरेट में कभी कभार लॉजिकल थिंकिंग यूज करते हैं, उसमें रीडिंग में लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करते हैं, उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी करते हैं और उसमें अब दिल में इंग्लिश भी बोल रहे हैं। नॉलेज एप्लीकेशन में कि हाँ बस इतना ही। ठीक। सोच रहे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। पूछ ले। एक बात है ना, अगर आपको टाइम रिसेट का मौका दिया जाए तो फिर वापस आप जहाँ थे उसमें जाना चाहेंगे, किसी में रहना चाहेंगे? क्वेश्चन क्लियर है? मतलब आपको टाइम मशीन दे दिया जाए रिसेट डालने के लिए, तो आप बैक टू जिस प्रीवियस सिस्टम में थे उसमें चले जाएंगे। हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानी जा रही है, तो वो पसंद है कि फिर इसी में रहना चाहेंगे? समझ रहे हैं? जो रास्ता चल रहा है ऐसे रास्ते पे चलना चाहेंगे कि यार ये तो गलती हो गई, फंस गए, हे भगवान ने बटन दिए दबाइए, फिर उसमें चले जाएंगे बल्ले बल्ले वैसी जिंदगी? तो बताइए क्या करना चाहेंगे? अपनी बात बतानी जैसा आपको लगे जो सही। क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ। फिर बोल रहे हैं ऐसा जा। अब बोलिए, शर्मा क्यों रहा है? बोलिए। अच्छा, तब तक सोचिए, तब तक पास ही तो कार्तिक। तो अगर स्कूल से कोई मतलब नहीं था,
स्कूल जाना वैसे ही पसंद नहीं था। स्कूल अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ पे दोस्त थे, तो उनके साथ पढ़ना अच्छा लगता था, वरना स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। पर मजबूरी में जाते थे, तब वाले डांट को भेज देते थे। स्कूल में प्रॉब्लम थी कि सुबह सुबह नहा के जाना पड़ता था, सुबह 7 बजे नहाना पड़ता था, इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहते थे। जी। इतने सारे बटन दबाएंगे नहीं दबाएंगे, हाँ बताएं बटन दबाना की। हाँ? जो बता देते बटन दबाएंगे नहीं दबाएंगे। ठीक है, जो अपना लगे दिल का वो ठीक है, अपना डिसीजन है। हाँ बताइए, बटन दबाएंगे नहीं, रीसेट फिर कंटिन्यू। रीसेट करेंगे, रीसेट। लेकिन उस स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, पहले ही बहुत लड़ाई हो गई, तो फिर दूसरे स्कूल में से लड़ाई कम हुई है। दूसरे स्कूल में लड़ाई हुई। अच्छा, मैं तो समझ नहीं पाया, कंफ्यूजिंग आंसर दे रहे हैं। उसको माइक ले लीजिए, मैं एकदम दिल खोल के बोला। तो रीसेट मतलब कि पुराने लाइफ ज्यादा पसंद करेंगे। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक। बटन दबाएंगे। हाँ बटन दबाएंगे। तो उसमें ज़्यादा घूमने खेलने को मिलता। अगर जैसा कभी कभी ऐसा लगता है रिसेट, मतलब ऐसा मुझे लगता है ये क्वेश्चन से ही नहीं है, अभी कभी कभी ऐसा लगता है भी कि एक काश ऐसा कुछ होता जो फिर से ये ज़िंदगी हट के दोबारा पिछली ज़िंदगी आ जाती, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, यही ज़िंदगी जो चल रही है वही अच्छा है, सब मतलब बेहतर है। चलिए ऐसा कर लेते हैं ना, ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, क्वांटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए 0 नहीं, 0 मतलब कंटिन्यू, ये ठीक नहीं। मतलब आपके विचार बातों से मुझे लगा कि ऐसा लगता है कि रिसेट करना चाहिए कभी कभी, और ऐसा लगता है कि रिसेट नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों में किसकी एनर्जी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है किसकी है, रिसेट करने वाले की रिसेट नहीं करने वाले की? रिसेट करने वाले की कभी कभी आता है, तो मतलब ज़्यादातर यही रहता है कि जो चल रहा है वही चलेगा। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जो चल रहा है जिस तरह ऐसे चले, एज 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 कंटिन्यूइंग। कभी कभी रिसेट करने का मन करता है। किस सिचुएशन में ऐसा आता है कि कभी कभी रिसेट करने का मन करता है? पर्टिकुलर सिचुएशन होता है कि ऐसे ही कभी भी मन में ख्याल आता है आज रिसेट हो जाए? जैसे 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले जब हमारी क्लास चली थी कि स्कॉलरशिप पे जो भी हो, हाँ। उस पे जैसे जब ये अंदर जैसे जब आप बोलते हैं तो जब निकालने का जब डर अंदर होता है तब रहता है कि एक बार फिर रिसेट हो जाए, वरना उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, वरना जो चल रहा है सोचो। तो बस इस चीज़ में ऐसा होता है कि एक बार फिर रिसेट हो जाए, तो अगर रिसेट हो रहा है तो क्लास 5 में जाना। नहीं, इसमें रिसेट हो रहा है मतलब क्लास 5 में कैसा? जैसे अगर रिसेट का है तो जैसे कभी कभी अगर मैं सोचती हूँ जो निकलने की जो बात होती है, तो इसका एक जो डर होता है अंदर, तो इसमें मन करता है कि एक बार मतलब कुछ ऐसा हो जो फिर उस जिंदगी में, जैसे क्लास 5 की जिंदगी में दोबारा लेके जाए लॉकडाउन से पहले की। अच्छा, तो आप रिसेट करके सीधे चाहती हैं टाइम मशीन के द्वारा 5th क्लास में चली जाए, लॉकडाउन से पहले का। हाँ। अच्छा, ये बात तो ये तभी होता है जब निकलने का डर लगता है, जो डर होता है, निकलने का जब डर रहता है तो फिर आपका मन करता है क्लास 5th में चले जाए। ऐसा क्यों? क्लास 5 का जो हमारे जो ग्रुप था, जो भी लड़कियों का जो भी था, वो मतलब काफ़ी अच्छा था। उसमें हमारी पढ़ाई हर एक चीज़ मतलब बहुत अच्छा था, माइंडसेट सब बहुत अच्छा था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो लड़का है कि वो लड़की है, या ये सारी चीज़ सब एकदम बहुत बढ़िया थे। टीचर्स भी जो थे वो भी बहुत अच्छे थे, मतलब हम लोग की काफ़ी अच्छी पढ़ाई चली थी। कब की बात है? ये लॉकडाउन से पहले। लॉकडाउन से पहले कहाँ पढ़ती थी आप? में पढ़ती थी। तो लॉकडाउन के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब लड़कियां चेंज हो गई, खराब हो गई, लड़के हो क्लास गए? 8 में चले गई। नहीं, उनको बोलने देना सर। क्लास 8 में चली तो वही 5th वाले तो क्लास 8 में गए होंगे? नहीं, काफ़ी बच्चे निकल गए। वो निकल के कहाँ चले गए, कहीं छोड़ दिए? जैसे कुछ भोपाल चले गए, कुछ लखनऊ चले गए, ऐसे उदयम चले गए, और ऐसे करके। अच्छा, 5th वाले आपके जो बैचमेट थे उनसे आपकी बनती थी 5th क्लास में, और वो छोड़ के चले गए, और 8th में नए बच्चे आ गए। और जो टीचर्स थे वो भी टीचर्स थे, सब निकल गए, उनकी शादी हो गई। टीचर्स भी शादी हो गई, चले गए, और 8th में फिर दूसरे बच्चे आ गए, इसलिए आप ऐसा। तो आप 5th वाले में रिसेट करना चाहती है? ठीक है, कोई नहीं, एकदम अपना अपना व्यू रखना है। हाँ जी, आप सर जी, रिसेट या कंटिन्यू?
हाँ बोलिए, जो बोलना है बोलिए फिर। रिसेट करेंगे। क्यों? होना चाहिए ना, घबराने की जरूरत नहीं है। रिसेट कुछ तो बात हो रही है ना। जैसे बड़ा अच्छा कार्तिक भैया ने, एक बार कार्तिक भैया को और कर दिया नहीं इतनी तो बात रिसेट करने सोचते हैं, माती बात तो कंटिन्यू करने। अच्छा मान लीजिए 365 डेज है, तो 365 एक साल का लेते हैं टेन हो, एक साल में कितनी बार रिसेट की इच्छा करती है और कितनी बार लगता है कंटिन्यू ठीक है? दिन में 365 रिसेट करने का मन करता है, उसी समय कंटिन्यू करने का भी मन करता है। तो रिसेट करने का ही मन करता है और कंटिन्यू करने का ही मन करता है एक ही समय पे। एक ही समय पे नहीं, हाँ उसी दिन बस अलग अलग। तो कब होता है रिसेट का मन और कब होता है कंटिन्यू करने का? करने का मन होता है। बच्चों फोन चलाते हुए देखते हैं। फोन चलाते हुए देखते हैं। अच्छा, बच्चों को जब फोन चलाते हुए देखते हैं तो रिसेट करने का मन करता है, और कंटिन्यू करने का कब मन करता है? तब तक सोचिए, तब तक कार्तिक भैया को दे दीजिए। तो रिसेट करने का कब मन करता है और कंटिन्यू रखने का कब? जैसे 365 दिन है ना, जनरली आइडिया लेने के लिए, अब जैसे दीदी का वो चली गई थी फिफ्थ में, मैं सोच रहा था कि कोरोना के बाद का, तो जितना डिटेल में बात करते हैं वो समझ में आता है। हाँ, तो इसलिए अभी मुझे आइडिया नहीं था, तो पूछा तो क्लैरिटी आई। जैसे आपका रिसेट का मन करता है, तो मान लीजिए 365 है, एनुअल ईयर है, मान लीजिए 12 महीने हैं या फिर कितने वीक्स है, डे नहीं, एक जनरल आइडिया कि सर जी, अरे सर जी डेली मन करता है कि रिसेट हो जाए। जैसे सर जी ने बड़ा अच्छा कहा कि कम से कम 200 दिन, जैसे सर जी ने कहा कि मोबाइल देखते हैं तो रिसेट करने का मन करता है, तो आपका हर दिन मन करता है 2 बार की कम से कम साल में 200 दिन मन करता है। 200 दिन मन करता है रिसेट हो जाए। हाँ। अच्छा, अब बाकी दिन सोचते ही नहीं है, भूल जाते, जैसे अभी ये सोच ही नहीं था। अच्छा, तो रिसेट करने का मन कब करता है? क्या होता है ऐसा चीज? जब दोस्तों से बात करते हैं, जैसे एक से अभी 3 दिन पहले 3 साल बाद बात किए थे। अच्छा अच्छा। और जब दोस्तों को खेलते हुए देखते हैं, लड़कों को। हाँ हाँ, तो जब लड़कों को खेलते हुए देखते हैं तो रिसेट करने का मन करता है, बिल्कुल वाजिब है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जब दोस्त से बात की तो कैसा क्या हो गया कि रिसेट करने का मन किया? ऐसे ही अच्छा लगता था उसके साथ रहना। अच्छा, ये समझ नहीं पाया, मतलब फोन से बात की? स्कूल में रहते तो इस टाइम। अच्छा, साथ में रहते? हाँ, आईडी या फिर ऐसे कहीं रहते, क्योंकि सब वहीं पे हैं। अच्छा, आपके सारे मित्र आईडी में हैं? हाँ, आईडी में हैं। हाँ, सब आईडी में। अच्छा, क्यों रॉयल से क्यों आईडी में, क्या हो गया? पता नहीं। तो आपके जो मित्र आईडी वाले अलग है और रॉयल वाले अलग? रॉयल वाले आईडी में चले गए? रॉयल वाले आईडी चले गए, आईडी से हम वो भी गए नहीं आईडी में। रॉयल वाले आईडी में चले गए हैं। गाँव के भी दोस्त, जो अविनाश शेख है, वो भी आईडी में ही पढ़ता है। और पहले वो अविनाश कहाँ था? रुद्रपुर में रहते हैं, उनका घर यहाँ पे, पर रुद्रपुर में रहते हैं। और पढ़ते कहाँ थे? पहले रॉयल में पढ़ते थे, फिर आईडी में चले गए। पर जब वो रॉयल में पढ़ते थे तब हम प्राइमरी में पढ़ते थे। अच्छा, वो रॉयल में पढ़ते हुए आईडी में चले गए और आप प्राइमरी में पढ़ते थे, और प्राइमरी से आप फिर गए रॉयल में। तो रहने वाले यहीं के और रुद्रपुर में क्यों रहते हैं? पता नहीं उनका। वो जैसे गांव का माहौल की वजह से उनकी माताजी ने रुद्रपुर लेके आई थी। तो वहाँ पे रुद्रपुर में कौन कौन रहता है? वो उनके पापा, उनकी मम्मी। उनके पापा भी वहीं पे रहते हैं? अभी है इसमें, वो इनके दोस्त हैं। तो उनके पापा कहीं बाहर रहते हैं? हाँ, बैंकॉक अभी जाने वाले हैं। अच्छा, बैंकॉक में काम करते हैं। उनके चाचा भी वहीं पे काम करते हैं। उनके चाचा भी वहीं पे काम करते हैं। और माइक बगल में रखेंगे ना तो आवाज आएगी। तो हाँ, तो उनके पापा बैंकॉक में रहते हैं और रुद्रपुर में क्वार्टर लिया। परिवार में रहता है क्या उनका? दादी बाबा रहते हैं, चाचा चाची, उनके 3 लड़के रहते हैं।
अच्छा, चाची के लड़के हैं और दादी बाबा यहाँ पे रहते हैं। चाचा कुछ करते हैं? चाचा बैंकॉक में काम करते हैं। और इनके पिताजी? अच्छा, दोनों लोग वहीं रहते हैं। अभी ये घर आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चाची का परिवार यही गांव में रहता है कि रुद्रपुर रहता है? गाँव में रहते हैं। चाची का परिवार गांव में रहता है और चाची आपके दोस्त के उनका परिवार। ठीक है। तो जब दोस्त से बात करते हैं, जब खेलते हैं तो रिसेट करने इससे का बात नहीं किए थे। हाँ हाँ। तो ये तो आ जाते, ये यहीं पे कई बार आते हैं छुट्टियों में या फिर संडे को आ जाते हैं। रिव्यू टाइम में हम्म? बता रही थी, रिव्यू टाइम में हाँ तो आके एक दिन पे चले गए। हाँ? रिव्यू टाइम में हाँ। बता रहे। वो दूसरे और- से बात किए थे जो बहुत पहले का दोस्त था। LKG से साथ में पढ़े थे। सही बात। उसके साथ कभी स्कूल में पढ़ने ही नहीं गए। दोस्ती अच्छी क्या क्या लगता है, जैसे क्या अच्छा पर चलो दूसरी तरफ चला जाएगा। हाँ मतलब अभी हम लोग इस पे फोकस करें तो अब कंटिन्यू करने का मन करता है कि कभी नहीं। भूल जाते हैं। हमारा 365 दिन कंटिन्यू करना है, मतलब कंटिन्यू भी करना तो है। डेली कंटिन्यू और रिसेट दोनों मन करता है। तो अभी आपके पास आते हैं फिर पूछेंगे रिसेट 365 में ही कहता है बता दी। हाँ? कहता है बता दी। मैंने तो बता दिया। रिसेट वाला मोबाइल बता दिया। हाँ। और कंटिन्यू कब करने का मन करता है? नहीं नहीं, बोलना है। हाँ अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, दे दीजिए। मार खाने। हाँ कंटिन्यू करने का मन करता है जब मार खाते हैं। नहीं, हैं? मार नहीं खाना है। अच्छा, मार नहीं खाना है इसलिए कंटिन्यू करने का मन करता है, लेकिन मोबाइल नहीं मिल रहा है इसलिए रिसेट करने का मन करता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। आपका सर जी कंटिन्यू का कब होता है? इनको हमारे कार्तिक भैया को दे दीजिए। कभी नहीं होता है। कंटिन्यू करने का कार्तिक भैया कभी मन नहीं करता है। वो 156 दिन भूल जाते इनको हैं। जरा दीजिए। भूल जाते मतलब क्या चीज? मतलब वो भूल जाते हैं पहले वाला लाइफ। ज्यादा फोकस इसमें हो जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे पहले वाली लाइफ ही भूल जाते हैं। हाँ। तो इसमें इतना फोकस हो जाते हैं कि पिछली वाली लाइफ ही भूल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए पता ही नहीं चलता। जैसा भी इस हफ्ते कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि इस हफ्ते ज्यादा फोकस है गोल ग्रोथ पर। अच्छा, तो जब बच्चे दिखते हैं तब रिसेट करने का मन करता है। हाँ। हाँ। तो बच्चे ना दिखे तो रिसेट करने का मन ही नहीं करेगा। दैट इज व्हाट तब मींस। और करेगा क्योंकि अभी ऐसा हुआ नहीं है। जब घर पे जाएंगे तो बच्चे दिखेंगे ही। अच्छा, जो दोस्त हैं आपके। हाँ। फिर अगर एक चीज जैसे बताइए, आईडी तो कोई महंगा नहीं है, ठीक ठाक स्कूल है, तो उसमें आपके घर वाले आईडी में क्यों नहीं डालते? अगर आपकी इच्छा है आईडी। हमारी इच्छा नहीं। स्कूल में जाने की नहीं है। हैं? स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते। अच्छा, आप पढ़ना नहीं चाहते? हाँ, स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते। तो फिर कहाँ जैसे पढ़ना चाहते हैं? पता है। पढ़ना ही नहीं चाहते। ऐसा कब बोला? नहीं नहीं, ठीक है, दैट्स फाइन। ऐसा सही बोला, सभी बोला, ऐसा कहाँ बोला? इन्होंने कहा स्कूल में नहीं जाना इसका चाहते। यही तो मतलब निकल के आता है कि स्कूल में नहीं जाना चाहते, यहाँ नहीं जाना चाहते, मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते। नहीं तो मतलब आप निकालें, उसका भैंस आ जाए, भैंस हम चराएंगे। या हो उसमें सकता है, तो यही निकलेगा ना कि पढ़ना नहीं है, भैंस चराना है। या हो सकता है कल सोना चाहेंगे। तो कोई अच्छा, उसमें ये निकलेगा, ये बात सही है। नहीं। नहीं तो फिर से देखिए, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड हम लोगों ने नहीं किया हो, इसलिए बात कर रहे हैं ना कि सर जी बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं जाना चाहते। बचने के लिए ये सही है क्योंकि इसमें जितनी जल्दी हो सके क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। सही है, ऐसा लगता है आप लोग हाँ, को? और उसमें मारते थे, डंडा वंडा मारते थे। टीचर बहुत मारते थे। तो टीचर बहुत मारते थे। तो क्लास टीचर थी, सुबह सुबह इतना सकला स्केल लेके आती थी और मारती थी, पूरा हाथ लाल हो जाता था, ठंडी में लाल हो जाता था। चल रहा रिकॉर्डिंग ना सर? 55 मिनट। हाँ ठीक है, बोले दीजिए, कोई दिक्कत अरे नहीं। 10 हाँ ठीक है। ग्राउंड में असेंबली में खड़े हैं, पैर हल्का सा इधर उधर हुआ, प्रिंसिपल आके मारता था, सच कर से इस पे। अच्छा तो मार बहुत खाते थे, इसलिए स्कूल में नहीं जाना चाहते। अच्छा, इसलिए स्कूल में नहीं जाना चाहते। हमारा भी यही। और आपका भी यही कि मार बहुत खाते थे इसलिए स्कूल में नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ अकेला सिंपल यहाँ पर मार तो नहीं जाते, यहाँ पे इसलिए रहना रहना चाहते चाहते। यहाँ मार नहीं खाते इसलिए रहना चाहते हैं। हैं। और यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके क्लास कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, दीदी को दीजिए। अगर मैं सही से बता पढ़ दिया नहीं लेंगे नहीं, बट हाँ, रिसेट बताया, कंटिन्यू बताया,
तो 1 साल का दायरा लेते हैं। एक साल में दिन नहीं आ रहे, यही बस है कि अगर कभी जब निकलने का डर आता है तो फिर रिसेट का मन करता है। उसी टाइम बस कि रहता जब है। निकालने की बात होती है तो क्या कहते हैं, बटन दबा दे। क्या सॉरी, बटन रिसेट बटन दबा देती है। जैसे बटन है ही नहीं। बस एक वही एक स्ट्रेस की बात रिसेट। होती अब है। कंटिन्यू वाला कब बात आता है? कंटिन्यू तो हर टाइम रहता है कि ठीक है जो चल रहा है वो चल रहा है, बस उसी टाइम बस एक बार रिसेट जब लगता है कि जब क्या, सॉरी फिर से कह जब दीजिए। लगता है कि निकाल दिया जाएगा। निकाल दिया जाएगा, निकालने का डर रहता है, कुछ ऐसी बात जिसमें निकालने का डर रहता है, जिसमें निकालने का डर रहता है। निकालने का कैसा डर होता है, कब कहा? जैसे कभी 3 या 4 दिन पहले जो स्कॉलरशिप की बात हुई थी, हाँ, अच्छा याद दिलाया आप लोगों ने। कल होगा ना थोड़ी। यार तेरा रीजन हमने याद है। हाँ बताइए क्या रीजन है? देव को बात को दीजिए रीजन। हेलो तो लिखेंगे ये आज ना। का नहीं है ना? लिख सकते हैं। नहीं अच्छा, वो स्कॉलरशिप वाला रीजन। हाँ। अच्छा ठीक है, ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। रिसेट या कंटिन्यू, तो हर दिन को शाम को कर ले जाएगा। रिसेट बटन दबाना है, कंटिन्यू दबाना है। पर क्या तने छोटे तरन नहीं जा रीजन वाला तुम बता ही नहीं है। रिसेट वाला कोई बटन नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल जा सकते कहाँ हैं। है? अभी उम्र मेरी घट के वहाँ तक चली टाइम इज द मोस्ट प्रीशियस कमती अंडर टाइम गया तो गया, अब कहाँ आएगा? हमारा है मिसाल दे ना भी तो। आपका है, सही बात। आपका नहीं है, ये जो है मान लीजिए दीदी के साथ वाले दीदी जाएंगी तो ये कम से कम 9th में जाएंगी, अरे डायरेक्ट 10th में जाएंगे 9th में, तो 9th में पास तो जाएंगी, लेकिन यहाँ पढ़ेंगी तो पास ही नहीं होंगी कब। अरे भाई 10th में 5 फ्रेमवर्क लगेगा आप लोगों का, हाँ? तभी तो पास होंगे। डिग्री तो मिल जाएगा। हाँ? 450 में 10th का डिग्री मिल जाएगा, मिल रहा है 450 में 450 में डिग्री मिल रही है, 10th की यहीं गनिहारी से। मिल जाती है। पता नहीं, मैं तो सही में इसके बारे में सोचती भी नहीं। 450 मिल जा रहा है। हाँ 450 में 10th की दे तो चिंता नहीं हो, दे तो मिल ही जाएगी। दे दे रहे हैं। हाँ 8th में तो ऐसे ही नाम लिखवाओ पास हो जाएंगे। 8th में ऐसे नाम लिखवाओ तो पास हो जाएंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले नाम लिखवा दे तो पास हो जाएंगे। और 10th में 10th में नाम लिखवाना पड़ता है, फिर पैसा देना पड़ता है तो डिग्री मिलती है, क्योंकि उसमें पेपर देना पड़ता है। अच्छा, तो पैसा कितना पैसा देना पड़ता है? कभी 4.5 वो प्रिंसिपल के ऊपर है। अच्छा घूस लेते हैं। दीदी दिया तो टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है। देखिए किसी स्कूल का हमें नाम नहीं लेना है, जो उनका है जैसे है तो ठीक है। चलिए तो रिसेट बटन, कंटिन्यू बटन, हो गया। नहीं अभी तो चल रहा है, इंटरेस्टिंग पहुंचा है। तो 10th में अगर सीधे 10th तो मैं थोड़ी देर बात कर सकते हैं, हैं? थोड़ी देर बाद। हाँ ठीक है। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं, भूख लगी है, इसको कंक्लूड कर लेते हैं। हाँ दीजिए तो। चलिए अच्छा रहा। आप लोगों का स्कॉलरशिप वाला वो लिखना है ना, वाई यू नीड पेड स्कॉलरशिप शुड कंटिन्यू, ठीक है? तो ये आज सबमिशन डेट है, कल है, कल शाम 4 बजे तक सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए तो जो ठीक है सर, चलिए तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। नोटबुक में लिखना है। किस नोटबुक में लिखना है जी? टेस्ट नोटबुक। हाँ? टेस्ट नोटबुक। टेस्ट नोटबुक। टेस्ट नोटबुक हाँ? टेस्ट में टेस्ट कर देगा। टेस्ट ही रहेगा और किस में होगा? अब आप 16 लगाइए। आप केवल प्रॉब्लम बोल रहे हैं, ठीक है? आई एम सेइंग कि ठीक है, मैंने जो सॉल्यूशन दिया नॉट वेरी गुड। आप तो 16 लगा के अच्छा कोई सॉल्यूशन बताइए। प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, एक्शन। प्रॉब्लम है लिखना कहाँ है, सॉल्यूशन बताया कि नोटबुक में, कौन सी टेस्ट नोटबुक में। आप कह रहे हैं तो नहीं टेस्ट में कैसे, तो कोई दो मेंटरशिप वाली नोटबुक में लिखिए। ये मेंटरशिप वाले में तो नहीं होगा ना, टेस्ट में होगा, टेस्ट में होगा। ठीक है सर जी, तो बंद कर सकते हैं, चलिए। विश्वाधीन चालू थी बंदो ए